मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला 1 अगस्त से जारी है और ये जोशो खरोश से जो तकरीबात का सिलसिला है ये 14 अगस्त तक जो वो जारी और सारी रहेगा। ना सिर्फ जश्न आज़ादी बल्कि मार्का हक बुनियानुन मरसूस की कामयाबी के हवाले से मुनफरिद तकरीबात देखने में आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। इस वक्त हम नाज़माबाद के एक ऐसे स्कूल के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे टाउन की जो फ़ीमेल्स हैं उनकी जानिब से एक मुनफरिद जो है वो तकरीबात का सिलसिला का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे ना सिर्फ एक स्कूल बल्कि 9 स्कूल को जो है वो यहाँ पे जमा किया गया और उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ टैबलोज़ और स्पीचेस के मुकाबले जो वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। चलते हैं और आपको उन तमाम तर तकरीबात से बराह रास्त आगाह करते हैं। आइए। वही पाकिस्तान जिसकी मिट्टी सोना उगलती है, मेरे वतन की शनाख्त मेजर तुफैल अजीज भट्टी, मरियम मुख्तार राशिद महनाज जैसे शोहदा हैं। एटमी कुव्वत बनाने वाला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इंसानियत को मेराज तक पहुंचाने वाला अब्दुल सत्तारी है, 9 साल अल्फा करीम है और एक ऐसी तलबा जिन्होंने एक ऐसा चश्मा इजाद किया कि दौरान सफर किसी ड्राइवर को नींद आ जाए तो इलार्म बज जाए। हमारी कौम में बसने वाले लोग हमदर्दी और मदद के जज्बे से मालामाल है, फिर चाहे वो अपनी ही सरजमीन 2005 में आने वाला कयामत का ज़लज़ला हो या फिर बैरूने मुल्क जंगलात में लगने वाली आग हो या फिर अपने प्यारे हुज़्ज़ा के लिए इमदादी सामान भिजवाना। ये कौम हमेशा मुत्तहिद होकर रंग, नस्ल, जात, बरादरी से बालातर होकर पूरी इंसानियत के लिए मसीहा बनकर खड़ी होती है। ग़ज़वाए हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। जनाब सदर, मैं अपने दिल की गहराइयों से कहती हूँ कि ए सिपाही, तुम पर फख्र हो, तुम पर सलाम हो, तुम हमारे मुहाफिज हो, तुम हमारे ईमान का निशान हो। है कसम मुझे इस मिट्टी की, है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। है कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। परचम नहीं झुकने दूंगा, गाजी या शहीद कहलाऊंगा, मैं ईमान नहीं बिकने दूंगा। Good morning. Today we are proud to celebrate Pakistan's 77th Independence Day on 14 August 1947. Our country became free after the hard work and sacrifice of many people. Our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah gave us the message of unity, faith and discipline. We are lucky to live in a free country now. It is our duty to be good citizens, study well and respect our elders. We must also remember our soldiers who protect us day and night. They stand on the borders in the burning heat of summer and the freezing cold of winter. They stay away from their families for months just so they can live in safety. In Operation Bunyanul Rasool, our brave army faced the enemy with courage and made sure our land stayed safe. From the mountains of Siachen to the deserts of Thar, their bravery never stops. They are strong, fearless, and ready to give their lives for Pakistan. Our soldiers are a shining example of bravery and sacrifice. Every time we see our flag waving, we should remember the blood and hard work behind it. Let us always pray Pakistan for success. May Allah bless our country with peace and happiness. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. Today we all gather here with hearts full of pride and emotions. Because 14 August is not just a day. It is a day when a dream comes true. It is a day when our forefathers sacrificed their endless struggles and their prayers finally got heard. Before 1947, we lived under a rule that did not understand our culture, our language, and our faith. But my friends, freedom did not come easy. It was bought with blood, with honor. Thousands left their home, their belongings, and their loved ones. The flag we proudly wave today is stained with tears and painted with sacrifices.
को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की इस मुल्क के क़याम की, एक अलहदा रियासत के क़याम की वजह क्या थी। क्या हम भारत के साथ मिलकर नहीं रह सकते थे? 1000 साल से अगर हम वहाँ पर रह रहे थे तो अब हमें वहाँ रहने में क्या मसला था। तो यहाँ जो इससे पहले तकरीर हुई, उस तकरीर में बताया गया कि मुसलमानों ने शहादतें देकर, मुसलमानों ने अपनी इज़्ज़तें लुटाकर, अपना माल, अपनी दौलत, अपनी सालहा साल की कमाई हुई इज़्ज़तें, दौलतें, शोहरतें सब लुटाकर एक अलग रियासत का क़याम अमल में लाया। तो इसकी वजह यह थी कि हम एक अलहदा कौम हैं। दुनिया में लफ्ज़ कौम की कोई भी तारीफ़ निकाल लो, वो मज़हब के नाम पर हो, वो सकाफ़त के नाम पर हो, वो ज़ुबान के नाम पर हो, वो अकीदे के नाम पर हो, तो मुसलमान हर डेफिनेशन के मुताबिक एक अलहदा रियासत है, एक अलहदा कौम है। तो एक अलहदा कौम के लिए एक अलहदा रियासत का होना ये लाजिम है। और पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत वजूद में आया, और वो नज़रिया था, पाकिस्तान का नज़रिया क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर ये वतन वजूद में आया। लेकिन इस वतन के वजूद में आने के वक्त जो सियासत खेली गई वो ये खेली गई कि इस मुल्क को इंतहाई लागर, इंतहाई कमज़ोर मुल्क के तौर पर बनाया गया। बनाने वालों ने इसकी शहरत पहले दिन से उसको अपने पंजे में रखा, पानी के ऊपर कब्जा किया। 1948 की जंग मुसल्लत की गई, 65 की जंग मुसल्लत की गई, 71 की जंग मुसल्लत की गई। जब पाकिस्तान बना तो नेहरू ने कहा कि ये ऐसा मुल्क है जो शायद चंद दिन भी ना चल सके, और ये मुल्क आकर हमारे सामने घुटने टेक देगा और कहेगा कि हम दोबारा भारत में जम होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने अनथक मेहनत से, अनथक कोशिश से इस मुल्क को ना सिर्फ कायम व दायम रखा, बल्कि ये तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। वो भले 48 की जंग हो, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, 98 की जंग हो, या 2025 में दुश्मन ने हमें ललकारा हो, उनको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। और आइंदा भी अगर वो ऐसी कोई हरकत करेंगे तो वो मुंह की खाएंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी ने ये कसम खाई है कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि कभी कोई पौधा जो एक तनावर दरख्त बनता है, जिसके नीचे बैठकर लोग साया लेते हैं, जिससे लोग फ्रूट और फल हासिल करते हैं और फूल हासिल करते हैं, अगर उस तनावर दरख्त को, उस पौधे को आप देखें, उसकी हकीकत को आप समझें, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो पौधा, वो दरख्त बना कैसे। एक बीज था, एक मामूली सा बीज, जिसको शायद अगर आप फेंक दें तो उसकी कोई वक़्त ना हो। उस बीज को ज़मीन में बोया जाता है, उस बीज को ज़मीन में बोया जाता है। उस ज़मीन में बोने से पहले तक उस बीज की कोई वक़्त है? वो आप हाथ के ऊपर रखते हो तो एक छोटा सा दाना है, और उस दाने को भी पता है कि मेरी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन जिस वक्त वो बीज ज़मीन में बोया जाता है, वो ज़मीन ज़रखेज़ होती है, उसको पानी मिलता है, तो वो पौधा बनता है, पौधे से दरख्त बनता है, दरख्त से वो एक मजबूत शानदार दरख्त बन जाता है, और उस शानदार दरख्त के साए के नीचे आकर लोग बैठते हैं, उस शानदार दरख्त के फल को लोग खाते हैं। तो आप सब लोग उस बीज की मानंद हैं, आप लोग उस बीज की मानंद हैं, जिसको जब ज़मीन में बोया जाएगा तो कल वो एक तनावर दरख्त बनेगा, जो इस मुल्क को, मिल्लत की भाग दौड़ को संभालेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना
खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि अगर दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो सकता है तो अपने आप को दाना समझो और अनथक मेहनत करो, ताकि कल आप एक ऐसा तनावर दरख्त बनो जिसके साए से लोग फ़ायदा उठा सकें, जिसके समर से लोग फ़ायदा उठा सकें। रगों से बहा है दिल आजमाया तो डरना
इस वक्त हम उन मुस्तकबिल के होनहार तलबा और तालबात के हमरा मौजूद हैं जो जश्न आज़ादी के मुनासबत से मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे पोस्टर्स तैयार कर रहे हैं। ख़ासकर बुनियानुल मरसूस की कामयाबी जो इन बच्चों की ख़ुद जो है वो निशानी भी है कि इन्होंने ख़ुद जो है वो इस कामयाबी को ना सिर्फ देखा है बल्कि उसी के हवाले से ये कुछ पोस्टर्स यहाँ पर तैयार भी कर रहे हैं। बच्चों से बात भी करना चाहेंगे। मुझे बताइएगा बेटा, आप ये क्या बना रहे हो और क्या विजन रख के बना रहे हो? ये मैं वो बना रही हूँ, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई जो हुई थी ना, बुनियानुल मरसूस, ये 10 मई को, उसी के हवाले से चार्ट पेपर बना रही हूँ। ये बच्ची जो है बुनियानुल मरसूस के हवाले से एक चार्ट पेपर तैयार करी है। दूसरी जानिब एक और बच्ची मेरा हमरा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताओ आप ये क्या बना रहे हो और क्या विजन है और क्या कहना चाहो? मैं जंग के बारे में दिखा रही हूँ जिसमें हमारे जवान फौजी खड़े हैं, जहाज़ उतर रहे हैं आसमान से और पाकिस्तान का झंडा आसमान में लहरा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। गाँव में जैसे लोगों ने इतनी मदद की, फौजियों ने सब मिलके जुल के पाकिस्तान के लिए इतना काम किया। बच्चे हैं, एक बच्ची जो है वो सरहदी की जो वो मंजर कशी करती हुई नज़र आ रही है, किस तरीके से हमारे फोर्सेस ने सरहद पे जो वो हमारी हिफाजत की। दूसरी जानिब एक बच्ची यहाँ पे ये पोस्टर तैयार कर रही है कि किस तरीके से फ़िज़ा के अंदर हमारी फोर्सेस ने जो वो हमारी हिफाजत करी। ये तमाम बच्चे 14 अगस्त की मुनासबत से मार्का हक़ की खुशी के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ जो वो पोस्टर्स तैयार कर रहे हैं। अब चलते हैं असातिज़ा इकराम के पास और उनसे भी कुछ बात करते हैं। मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन उन्नड़ है, मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हूँ और रिसेंटली यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ। जहाँ तक जश्न आज़ादी का ताल्लुक़ है तो ये जश्न आज़ादी हम जो मना रहे हैं ये 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा ये ऊपर से ये अहकामात भी थे और ये भी था कि जो हमने मोरका हक़ और बुनियान मरसून की जो हमने जंग जीती है उस हवाले से जो है हमने ये खुशी जैसा समा है ये हम मना रहे हैं। और न सिर्फ इस दफ़ा हम ये मना रहे हैं जश्न, और इंशाल्लाह जो है हर साल हम इस तरह से जश्न मनाते रहेंगे ताकि जो है इनको हमारे बच्चों को भी अवेयरनेस हो कि जो है किस तरह से जो है जश्न मनाया जाता है और किस तरह से जो है इनको अवेयरनेस भी इनको है। इसलिए मैंने जो है इस दफ़ा तकरीबन मेरे 8 टाउन है और 8 टाउनों में ही इस तरह का जश्न का समा है। गुलबर्ग से लेकर जो है नाज़माबाद तक मेल फीमेल जितने 8 टाउन हैं और इंशाल्लाह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम होगा वो इससे बेहतरीन होगा। और कल हमारा रीजन का भी प्रोग्राम है जो आर्ट्स काउंसिल में है, वो उसमें भी जो है हमारे CM साहब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है ये प्रोग्राम हमारा बेस्ट से बेस्ट होगा। जी बिल्कुल, ये नेशनल लेवल के ऊपर ये आप जोश और जज्बा देख सकते हैं कि पाकिस्तान 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हम इसको भरपूर जोश खरोश से मना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमसे कई गुना बड़े दुश्मन ने हमें ललकारा तो पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान के लोगों ने जो जज्बा और जो अपने दिफा के लिए जो उन्होंने खिदमत यहाँ सर अंजाम दी वो आप सबके सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत कम रिसोर्स के बावजूद अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को उखाड़ पछाड़ के फेंक दिया और जिस तरीके से वो दुश्मन इंटरनेशनल दुनिया के सामने चला गया कि किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए, तो वो हमारे लिए वाकई एक फ़ख्र का और एक खुशी का बायस है। और इससे हमें ये पता चल गया कि पाकिस्तान ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तमाम ख़तरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी बिल्कुल, फोर्सेस हमारी उन्होंने ये साबित कर दिया, ना सिर्फ ये अल्फाज के अंदर पर उन्होंने अपने अमाल के अंदर ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और हम उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सिविल इदारे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं
और जब भी इस मुल्क को ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी करेंगे और पाकिस्तान के अंदर मौजूद शहरियों को जो भी मुश्किलात हैं हम उनके हल के लिए अपने तमाम खिदमात देते रहेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी और एज़ाज़ की बात है और गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा हमें शेड्यूल मिला था और हमारे तमाम टाउन्स के स्कूल्स में ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं नाज़िमाबाद टाउन की कोऑर्डिनेटर हूँ फ़ीमेल की और मेरा नाम हनी रज़ा है और मेरे अंडर में तकरीबन 9 स्कूल्स हैं जिनके दरमियान आज हमने ये मुकाबला सेलिब्रेट किया है। इसमें तकरीरी मुकाबले करवाए गए हैं, टैबलो करवाए गए हैं और मिली नगमे हैं, पोस्टर कंपटीशन हो रहा है जैसा कि आपने देखा। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और माशाल्लाह हमारी तमाम तालबात और स्कूलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और एक से बढ़कर एक जो है वो पार्टिसिपेंट हमारे पास मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने बेहतरीन अंदाज से बच्चे तकरीर कर रहे हैं, मिली नगमे परफॉर्म कर रहे हैं और पोस्टर बना रहे हैं। और बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी खुशी का ये मौका है कि हमारे पाक आर्मी ने जो एक मौका तय किया, तो हम सब के लिए फ़ख्र का बात है। हम अपनी आर्मी को सलाम कहते हैं और अपने एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे हम अपने प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें ताकि हमारे मुल्क में, हमारे बच्चों में, आने वाली नस्लों में ये जज्बा पैदा हो सके कि हालात कैसे भी हों, हमें अपने डट के मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। आई एम द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस इवेंट और इट्स वेरी प्लेजर फॉर मी कि मुझे ये चांस दिया हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने और हमारी टीओ मैडम हनी रज़ा ने कि हम इस प्रोग्राम में अपनी जो है वो कोशिशों के रंग डालें। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, जैसे कि आपने कहा कि मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा फेमिलियर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और देखकर हर कोई कह सकता है कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। और इसका क्रेडिट जो मैं देना चाहूँगी वो अपने डिपार्टमेंट, अपने डीओ के साथ साथ अपनी टीओ मैडम हनी रज़ा को देना चाहूँगी, जिन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि हम 9 स्कूल्स हैं, उन तमाम स्कूल्स की जो फ़ीमेल टीचर्स हैं उन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशन की है होल सोल इस पूरे प्रोग्राम की। चाहे आप डेकोरेशन देख लीजिए, प्रोग्रामों की तरतीब देख लीजिए, चाहे जो हमने तालिबात की तैयारी करवाई है तो वो भी तमाम फ़ीमेल टीचर्स ने करवाई है। और इससे हमें मौका मिला है कि हम जो हमारे अंदर पोटेंशियल है हम उसको शो कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि जो 21st सेंचुरी है वो सेंचुरी सिर्फ मर्दों की नहीं है, उसमें औरतें शाना बशाना मर्दों के खड़ी हुई हैं, बल्कि एक कदम आगे खड़ी हुई हैं हर शोबे में। तो तालीम के शोबे में भी ख़वातीन सबसे आगे हैं और हमारी कोशिश, हमारा विज़न यही है कि जो हमारी जो लड़की है, जो आने वाली मुस्तकबिल की मेमार है, वो बाशऊर हो और उसके साथ साथ उसमें हर कदम पर अवाम कौम के साथ चलने का जज्बा मौजूद हो, पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन अपनी जो खिदमात अंजाम दे सके। यकीन, सिर्फ यकीन नहीं था, हमको भरोसा था कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, ये हमारा घर है, ठीक है। और ये जो हमारे साथ जो बच्चे चलते हैं आजकल, उनको हमारे कल का हिस्सा बनना है, उनको मजबूत बनना है, उनको वो करके दिखाना है जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी फ़ौज या हमारी एयरफोर्स या हमारी नेवी कर रही है। तो सीधी सी एक चीज़ कि अगर दूसरा मुल्क ये सोचता है कि हम कमज़ोर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये उसकी भूल है। और अगर हम ये देखते थे कि पहले ये जंगें हुई हैं और हम आज अपने दौर में ये जंग देख रहे हैं जो हमने देखी, तो ये हमारी नस्लें इस चीज़ से सीख रही हैं कि हाँ, हम उस वक़्त भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम भी आगे बहादुर ही रहेंगे, वरना हम कुछ नहीं। तो ये भारत को धमकी है हमारी कि बच के रहना, हम कल भी मजबूत थे, हम आज भी, और हमारा जो आज है वो कल भी मजबूत होगा। नाज़िमाबाद टाउन की ख़वातीन की जानिब से सजाई गई ये तकरीब ना सिर्फ जश्न आज़ादी का हिस्सा रही, बल्कि नज़रियाती मार्के की यादगार भी साबित हुई, जहाँ बच्चों ने बुनियानुल मरसूस की फ़तह को रंगों, जज्बों और टैबलोज़ के ज़रिए ख़राज तहसीन पेश किया। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।